हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। आज की वीडियो में बात करेंगे गाइस, बहुत सारे अपडेट्स हैं उनके बारे में। मार्केट हमें फिर से डाउन जाता हुआ दिख रहा है, क्या उसके पीछे के रीज़न है। और दूसरी चीज़ जो मेरा यहाँ पे ओपिनियन बाकी लोगों से अलग है वो है मेटामास्क ने यूपीआई इंटीग्रेट किया है। आई गेस काफ़ी सारे लोगों को पता होगा। मेरा क्या टेक है उसमें, वो आज की वीडियो में आप लोगों के साथ यहाँ पे डिस्कस करूँगा। सबसे पहले चलते हैं मार्केट में जो डाउनफॉल देखने को मिला है और एंड में चलेंगे बिटकॉइन के चार्ट पे हम लोग। कल की वीडियो में गाइज हम लोगों ने बात करी थी कि जो कॉइनबेस के सीईओ हैं उन्होंने बताया है कि यार कुछ रूमर सुन रहा हूं मैं कि एसईसी जो है शायद क्रिप्टो स्टेकिंग को बैन कर सकती है। यहाँ पे कल जब ये चीज़ डिस्कस करी थी वो टाइम पे मैंने आपको यही बोला था कि ये पर्टिकुलर न्यूज़ है जिसका एक इम्पैक्ट हमें देखने को मिला है, पर बहुत टाइम तक इसका इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा। रिकवरी यहाँ से हो जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ कि अभी तक ये जो रूमर वर्ड था ये अब कहीं ना कहीं सही होता हुआ दिख रहा है। और इसका जो अगला अपडेट हमें देखने को मिला वो मिला एक और दूसरे क्रकेन से। उन्होंने यहाँ पे फाइनली बोल दिया है कि हम स्टेकिंग बिजनेस को यहाँ पे बंद कर रहे हैं और 30 मिलियन का इनफैक्ट इनको जो फाइन है यहाँ पे करना पड़ेगा। और ये जो हम लोगों की स्टेकिंग वाली बात अभी तक चल रही थी, अगेन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यूएस में फिलहाल यहाँ पे हुआ है। इसके पीछे का रीज़न ये है कि एसईसी जो है वहाँ पे क्रिप्टो को बैन नहीं कर सकते, और यूएस में तो स्पेशली क्रिप्टो बैन नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आपको वहाँ का पता है किस तरीके से यूएस में चलती है चीज़ें, तो वहाँ पे गवर्नमेंट आके अपनी चीज़ों को थोप नहीं सकती जो वहाँ पे लोग हैं उनके ऊपर। इंडिया में फिर भी ये चल जाता है कि हम आएंगे, हम रूल बना देंगे यहाँ पे। वहाँ पे इस तरीके से नहीं हो सकता। वहाँ पे लोगों के राइट्स हैं कि भाई आप हमारे राइट्स के अगेंस्ट में बात यहाँ पे नहीं कर सकते, तो बैन वहाँ पे नहीं हो सकता। पर इस पूरे के पूरे कन्वर्सेशन में फिलहाल मार्केट हमें डाउन जाता हुआ दिख रहा है, लेकिन ये सारी की सारी चीज़ें रेगुलेशन की तरफ इशारा कर रही हैं। वो रेगुलेशन किस तरीके से आएगा वो आने वाले टाइम में हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। पर ये सारी की सारी चीज़ें रेगुलेशन से रिलेटेड हैं। एक कौन सी, जो ये क्रिप्टो स्टेकिंग के बारे में यहाँ पे गवर्नमेंट जो है एसईसी वहाँ पे इनफैक्ट प्लान कर रहा है, और उसका इम्पैक्ट अब हमें देखने को मिल गया। तो पहला अपडेट ये आया जब ऑफिशियली इन्होंने बोला कि हम स्टेकिंग को बंद कर रहे हैं, और जो फाइन है वो यहाँ पे सेटलमेंट इन्होंने किया एसईसी के साथ, ये यहाँ पे कर रहे हैं, जिसका इम्पैक्ट मार्केट में देखने को मिला हमें। दूसरा एक और अपडेट आया, लोकल बिटकॉइन, एक और एक्सचेंज जो यहाँ पे बंद होता हुआ हमें दिखाई दिया है। ये बेसिकली एक्सचेंज जो था लोकल बिटकॉइंस 10 साल से ऑपरेट था, और इन्होंने जो बंद करने के पीछे का रीजन बताया वो यहाँ पे बताया, मार्केट जो डाउन गया है, फाइनेंशियल इशू है हमारे पास, इस वजह से हम ये चीज़ कर दें। अगला 1 साल का टाइम हम यूज़र को दे रहे हैं कि वो अपने जो फंड है उसको निकाल सकते हैं। तो ये एक और सेटबैक था कि इस मार्केट में इस तरीके की चीज़ें हमें होती हुई दिख रही हैं। एक तरफ से गवर्नमेंट के रेगुलेशंस बढ़ रहे हैं, और दूसरा एक जो 10 साल से एक पूरे का पूरा प्लेटफॉर्म चल रहा है उसने इतने सारे क्रैश देखे, पर ये वाला क्रैश इस तरीके से था कि उसको भी लगा कि ज़्यादा देर ना हो जाए, इससे पहले मैं ही सारी चीज़ें बंद कर देता हूँ। पर अच्छी चीज़ यहाँ पे ये रही कि इन्होंने 1 साल का टाइम दिया है, आप अपने फंड वहाँ से निकाल सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हुई जिसका इम्पैक्ट हमें मार्केट में देखने को मिला। और अगर आप लिक्विडेशन भी देखेंगे तो वो भी बढ़िया तरीके से यहाँ पे हुआ है। मैं 4 घंटे के उसमें आया हूँ, तो आप ये लॉन्ग के लिक्विडेशन देख सकते हैं किस तरीके से हुई है। 112 मिलियन का लॉन्ग लिक्विडेट हुआ, 68 मिलियन का लॉन्ग लिक्विडेट हुआ, इससे पहले एक और 58 मिलियन का लॉन्ग लिक्विडेट हुआ। तो लॉन्ग्स यहाँ पे पेल के ज़बरदस्त तरीके से जो है लिक्विडेट करे गए हैं, और ये फैक्टर उसके कुछ यहाँ पे रहे हैं। 2 फैक्टर और भी मैं ऐड करना चाहूँगा। जिस तरीके से मार्केट ऊपर गया था वो कहीं से किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, उसको नीचे भी वहाँ से आना ही आना था। और दूसरा, अभी भी मैं उस चीज़ पे हूँ जो हमारी बात हुई है गोल्डन क्रॉस, जब तक वो इनवैलिडेट नहीं होता। एक वो भी है कि जब गोल्डन क्रॉस होता है, कल भी मैंने ये चीज़ बोली थी, पहले भी बोली है कि एक मार्केट में डाउनफॉल हमें देखने को मिलता है अगर वो गोल्डन क्रॉस यहाँ पे वैलिड होता है तो, और अगर वैलिडेट नहीं होता तब तो खैर अलग ओवरऑल यहाँ पे स्टोरी है। तो ये तो थे गाइस रीजन मार्केट के डाउन जाने के। अब एक दूसरी तरफ बात करते हैं जिसको बहुत पॉजिटिव वे में यहाँ पे लिया जा रहा है। बाइनेंस फीड में भी अगर आप जाएंगे तो क्रिप्टो न्यूज़ ने आर्टिकल डाला था जो बाइनेंस फीड पे भी आ रहा था। तो आर्टिकल ये था कि मेटामास्क उसने इंटीग्रेट किया है OnRamp.money को इंडिया के अंदर एक्टिविटी को बूस्ट करने के लिए, यहाँ पे क्रिप्टो को बाय करने की। प्रॉब्लम क्या है, ज़्यादातर ऑडियंस हमारी इंडिया से ही, आप जानते हैं कि यहाँ पे चीज़ें बहुत अलग तरीके से चलती हैं।
जो बाहर कंट्री में लोग बैठे हैं वो इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं, पर इंडिया में अंदर चीज़ें एक अलग ही दुनिया में यहाँ पे चलती है। बहुत अच्छा इसका केस है। कॉइनबेस आया था जब यहाँ पे, तो कॉइनबेस ने आते ही बोला कि हमने यूपीआई को इंटीग्रेट कर दिया, आईएनआर में खरीदो, क्योंकि कॉइनबेस को भी पता नहीं था कि इंडिया किस तरीके से चलता है। और एंड में हुआ क्या, आरबीआई का इतना प्रेशर आया कि इन्होंने बोला भाई जा रहे हैं हम इंडिया से, हमें यहाँ पे काम ही नहीं करना है। तो आप समझिए कॉइनबेस जैसा प्लेटफॉर्म जो कि यूएस में स्टॉक एक्सचेंज पे की कंपनी लिस्टेड है, वो तक जब यहाँ पे इंडिया को नहीं समझ पाया, तो जो मेटामास्क का मूव है ये मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा सा गड़बड़ लगता है। कुछ चीज़ें अगेन मैं क्लियर करूंगा, अभी फिर से कमेंट आएंगे कि यार आपको सारी चीज़ों में खराबियाँ दिखती हैं। इवन कल मैंने वीडियो देखा, कुछ लोग कमेंट कर रहे थे मार्केट आपकी वजह से गिरा है क्योंकि आप नेगेटिव बोलते हो। यार मेरे ना तो नेगेटिव बोलने से मार्केट गिरने वाला है, या फिर मैं मेटामास्क की इस एक्टिविटी को बोल रहा हूँ कि इंडिया में इनको नहीं करना चाहिए था, वो गवर्नमेंट के ऑफिशियल सुनेंगे, उसके बेस पे रूल बना देंगे। अपनी ओपिनियन मैं शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे, और इतने बड़े लेवल पे मैं नहीं हूँ कि दुनिया रूल बनाने से पहले मेरे वीडियो देखने आएगी और उसके बाद रूल को अप्लाई करेगी। यहाँ पे गड़बड़ क्या है इसमें मैं आपको वो बताता हूँ। पहले मैं आपको वो इंटीग्रेशन दिखा देता हूँ। तो इन्होंने बेसिकली ट्रांजैक्ट के साथ इंटीग्रेट किया। मेटामास्क पे बाय के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ये देख रहे हैं कि आप इतना आईएनआर पे करेंगे तो आपको कितने बीएनबी जो है एस्टिमेटेड मिल रहे हैं, जिसमें से फीस को बाइफर्केशन अगर आप देखेंगे वो आपको यहाँ पे मिल गया। बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, अगला पेज आएगा, यहाँ पे किस तरीके से इनकी जो ब्रेकअप है वो दिखेंगे। बाय बीएनबी पे क्लिक करेंगे, ईमेल आईडी डालेगा, आप इसके बाद पेमेंट कर सकते हैं। प्रॉब्लम इसमें यह है कि इंडिया में पहले ही क्रिप्टो करेंसी को लेके इतना बवाल जो है यहाँ पे चल रहा है, G20 के ऊपर डिस्कशन होने वाला है। आरबीआई के गवर्नर बोलते हैं कि भाई क्रिप्टो की वजह से अगला फाइनेंशियल क्राइसिस आएगा, और इस तरीके से मेटामास्क ने एक ऐसा इंटीग्रेशन कर दिया जहां पे आईएनआर से सीधा क्रिप्टो करेंसी बाय कर लो, अब तो कुछ पता भी नहीं चलने वाला किसी को। तो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इंडियन गवर्नमेंट के लिए गलत चीज़ें दिखा देती है कि हम फिर भी सोच रहे थे अब इस चीज़ को रेगुलेट करेंगे, पर ये चीज़ आने वाले टाइम में इस लेवल पे जा सकती है कि लोग अब आईएनआर से ही पेमेंट करेंगे और हमारे पास कंट्रोल ही नहीं है। ये मेरा मानना है कि ये जो एक्टिविटी हो रही है ये थोड़ी सी यहाँ पे गलत हो सकती है। और फिर से लूना के टाइम पे भी यही चीज़ हुई थी कि ये चीज़ बाहर निकल के आएगी गवर्नमेंट के लिए। FTX के टाइम पे भी यही बोला था, ये अगेन एक हल्ला मचेगा इंडिया में। और अब ये जो मेरा मानना है ये फिर से एक और नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे लिए करने वाला है। अगेन मेटामास्क को मुझे नहीं लगता उन्हें पता है, पर सरप्राइज ये भी है कि इतनी बड़ी कंपनीज के जब आती हैं यहाँ पे तो कुछ सर्वे भी नहीं करती हैं कि वो कंट्री किस तरीके से चल रही है, वहाँ पे क्रिप्टो के बारे में किस तरीके से सोचा जा रहा है। और सेम गलती कॉइनबेस ने करी थी, और इस गलती के बाद क्या हुआ आप लोग जानते हैं, बाकी के जो क्रिप्टो प्लेटफॉर्म है उनसे भी यूपीआई का ऑप्शन यहाँ पे हट गया। ये इंपैक्ट हमें इस कॉइनबेस ने जो इंप्लीमेंट किया था उससे देखने को मिला था। यहाँ पे उसी तरीके की चीज़ कुछ मेटामास्क कर दी है, क्योंकि कई जगह पे मैं देख रहा हूँ इसको बहुत पॉजिटिव मूव में ले रहे हैं कि मेटामास्क इंटीग्रेट कर दिया, पर गवर्नमेंट के लिए ये कहीं ना कहीं से गलत है। और अगर उनके लिए गलत है तो इसके अगेंस्ट में वो क्या स्टेप उठाएंगे, क्या बोलेंगे, वो जब स्टेटमेंट आएगा वो टाइम पे हमें उस चीज़ के बारे में पता चलेगा। तो ये तो थे गाइस अपडेट मार्केट के। अब आ जाते हैं न्यूज़ अपडेट, और अब आ जाते हैं मार्केट के ऊपर कि क्या चल रहा है यहाँ पे। 1 ट्रिलियन के अभी भी ऊपर ही है, पर ज़्यादा अब यहाँ पे मार्क जो है हमारे लिए नंबर बचा नहीं है। वॉल्यूम 16% बढ़ा है, इनफ्लो का डेटा हमारे पास आया है। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स अभी भी उतने खतरनाक लेवल पे नहीं है, हम अभी भी 48 पे ही हैं। पिछले 1 घंटे के सेंटीमेंट है सेल की तरफ, और मार्केट लाल रंग में आज दिखाई दे रहा है। बिटकॉइन 3.45%, इथीरियम लगभग 5% यहाँ पे गिरा है, और मीम कॉइन की यहाँ पे बैंड जो है वो जम के बच गई हुई है, क्योंकि जिन जिन कॉइन ने अभी तक अच्छा परफॉर्म किया था, मीम कॉइन और एआई, वो सारे के सारे जो है फिर से बिटकॉइन ने एक थोड़ा सा डाउनफॉल लिया, और वो जो है सारे के सारे फिर से धराशायी जो है हो गए हुए हैं। जीआईटी के बारे में बात करें 15%, फोकी के बारे में बात करें 13%, बेबी डॉज के बारे में बात करें 11%, शिबा इनू के बारे में बात करें 7%, और बिटगेट के बारे में बात करें 6%। तो सारे के सारे कॉइन फिलहाल हमें नीचे की तरफ यहाँ पे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिटकॉइन के बारे में गाइस अगर बात करें तो ये कल भी मैंने बोला था कि ये एरिया टूटा तो इसके बाद सीधा फिर ये वाला लेवल हमारे पास आता है, बहुत आसानी से हम 16,000 पे 21,000 पे आ जाएंगे। और अगर ये लेवल टूटा तो फिर हमारे पास सीधा 20,000 का लेवल यहाँ पे बना हुआ है, और प्रेशर है अभी।
थोड़ा सा मार्केट में इन अपडेट्स की वजह से प्रेशर है, जिस वजह से इधर की तरफ आ सकते हैं हम लोग। वीकेंड स्टार्ट होने वाला है और ये वीकेंड के टाइम पे ना थोड़ी अलग चीज़ें हो गई हैं। पहले वीकेंड के टाइम पे मार्केट अच्छी रैली कर रही थी, अब वीकेंड से पहले ही कुछ इस तरीके के अपडेट आ रहे हैं। लास्ट टाइम भी वीकेंड से पहले ही हुआ था ये सब भी। तो प्रॉब्लम ये है कि वीकेंड में वॉल्यूम इतना नहीं आने वाला। वो टाइम पे हो सकता है कि शायद ये लेवल अगर टूटा तो फिर से हम 20,000 का जो लेवल है वहाँ पे यहाँ पे आ सकते हैं। क्या अभी बाइंग करनी चाहिए यार? अब ये आपका कॉल है। हर बार मैं बोलता हूँ बाइंग करो या मत करो, मार्केट उसका उल्टा हो जाता है, लोगों के उल्टे सीधे कमेंट आ जाते हैं। इसलिए आपका कॉल है, बाई करनी है करो, नहीं करनी है मत करो। इवन मैं अपना ओपिनियन भी नहीं बता रहा हूँ, मैं करने वाला हूँ नहीं करने वाला हूँ, वो आप लोगों का पर्सनल इंडिविजुअल चॉइस है यहाँ पे। लेकिन ये चीज़ है कि ये लेवल टूटा तो हम लोग फिर नीचे की तरफ यहाँ पे आने वाले हैं। तो ये सारे हैं गाइस फिलहाल के लिए अपडेट। वीकली टाइम फ्रेम पे अभी भी डेथ क्रॉस नहीं बना है। अगर आप देखेंगे अभी बहुत जल्दी बन जाएगा, पर अभी भी थोड़ा सा एरिया जो है बचा हुआ है। और डेली टाइम फ्रेम पे तो हमारी बात हो ही गई थी कि गोल्डन क्रॉस जो है वो यहाँ पे बन गया है। उसका इंपैक्ट भी एक मार्केट के डाउन जाने पे हमें देखने को मिलता ही है। तो हुआ क्या, बहुत सारी चीज़ें गाइस एक तरीके से यहाँ पे हो गई। मार्केट ने एकदम से रैली ली थी, उसके बाद उसको नीचे तो आना ही आना था, वो तो निश्चित था। उसके बाद गोल्डन क्रॉस भी वहाँ पे बन गया और उसके बाद SEC की तरफ से ये सारे के सारे अपडेट भी आ गए, फिर लोकल बिटकॉइन की तरफ से अपडेट आ गए। तो ये सारी चीज़ें जब मिली तो वो कहीं ना कहीं अब मार्केट को नीचे यहाँ पे लेके जाएंगे। अब अच्छा ये है कि वीकेंड पे अगर ये जो हमारा रेड वाली लाइन है, यानी कि 21,500 का जो लेवल है ना लगभग, उसके ऊपर बस बिटकॉइन हमारा निकल जाए ये वीक पे तो बहुत अच्छी बात है। और अगर वो नहीं निकला तो फिर से चिंता का विषय जो है वो आने वाले टाइम में हमारे लिए हो सकता है। तो ये था गाइज अभी तक का वीडियो। मेटामास्क के बारे में आप लोगों का क्या ओपिनियन है? और अगेन गाइज देखिए, मेरे को कोई शौक नहीं है मार्केट में नेगेटिव बोलने का। कई लोग बोलते हैं कि यार आप नेगेटिव बोलते हो मार्केट गिर जाता है। यार आप लोगों को आए हुए 1 से 2 साल हुए, मैं इतने सालों से हूँ, तो सोचो मेरा कितना क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट होगा ना। मार्केट के नीचे गिरने से मुझे क्या फ़ायदा मिलेगा? मैं तो बोल रहा हूँ बहुत जल्दी 10 लाख पे बिटकॉइन चला जाए, सारे ऑल्ट कॉइन मीम कॉइन सारे के सारे पंप करने लग जाए, मीम कॉइन 4-5 जो जीरो किल कर दें कि भाई सब रुपए बनाए। पर रियलिटी भी आपको समझनी पड़ेगी कि क्या इशू चल रहे हैं। अभी भी ग्लोबल लेवल पे जो मैक्रो लेवल पे फाइनेंशियल इकोनॉमिक इशू हैं वो रिजॉल्व नहीं हुए, और उस बीच इस तरीके की चीज़ें आ जाना क्रिप्टो के लिए वो थोड़ा सा शॉर्ट टाइम फ्रेम पे एटलीस्ट चिंता का विषय। और अगेन लॉन्ग टाइम फ्रेम पे अगर आप 2-3 साल के लिए हो तो कोई दिक्कत नहीं है। 100% यहाँ से रिवर्सल होगा, ऑल टाइम हाई फिर से बनाएगा, बाकी ऑल्ट कॉइन्स भी ऑल टाइम हाई बनाएंगे। लेकिन शॉर्ट टाइम फ्रेम पे इस चीज़ का इंपैक्ट देखने को मिल सकता है जो ये अपडेट है। एक और चीज़, DeFi के बारे में थोड़ा सा भी आप सतर्क रहिएगा। प्रिवेसी कॉइन और DeFi के बारे में थोड़ा आपको उन दोनों चीज़ों का मार्केट जो है और जाता हुआ नीचे दिख सकता है। दुबई ने प्रिवेसी कॉइन्स को बैन कर दिया, वहाँ पे उसका एक इम्पैक्ट देखने को मिला। और स्टेकिंग की वजह से जो DeFi है उसमें भी हमें थोड़ा डाउनफॉल आता हुआ दिखाई दे सकता है। अगेन SEC सिर्फ US में ये कर रहा है, पर US बहुत बड़ा नाम है जब हम क्रिप्टो के बारे में बात करते हैं। इम्पैक्ट उसका भी ग्लोबल मार्केट पे हमें देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो इधर इस वीडियो मेटामास्क के बारे में आपको जो भी ओपिनियन होगा वो ज़रूर एक बार कमेंट बॉक्स से मुझे बताइएगा। तो इधर इस वीडियो पसंद आया आपको, इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। फर्स्ट टाइम अगर वीडियो देख रहे हैं, आगे भी वीडियो देखना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि मैं नेगेटिव नहीं रियलिस्टिक बोल रहा हूँ, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।